विशेष रूप से अगर देखी जाए तो सरकारें सब वही है, सब मतलब समझिए सियरा एक है, लेकिन केवल पोछ रंगवाया हुआ है। ये बस सिंपल बात यही जान लीजिए। तो इस तो बिहार की जनता क्यों नहीं ऐसा निर्णय लेती है ताकि एक अच्छा नेता को मतदान करे और बिहार को सुधार करे? देखिए भाई, बिहार में अगर देखी जाए तो सबसे अगर ज्यादा आबादी किसी की है बिहार में तो यादव समाज के लोगों की है। देखिए मानसिकता, लोगों के अंदर में एक मानसिकता बना हुआ है कि मैं राजपूत जाति के हैं हम तो राजपूत को वोट देंगे, हम भूमिहार जाति के हैं तो हम भूमिहार को वोट देंगे। चलिए, वहां लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरा व्यक्तिगत संबंध किससे है। बिहार में क्या है, बिहार में है कि चलिए भाई हमको लालू प्रसाद यादव को वोट देना है, हमको बीजेपी में कोई है तो वो सोचेगा नहीं हमको मोदी को वोट देना है। हम लोग यहाँ व्यक्तिगत बातों पर फोकस करने लगते हैं, यहाँ पे हम लोग जातिगत बातों पर हम लोग ध्यान देने लगते हैं। ये हमारे जाति के हैं इसलिए हमको इनको सपोर्ट करना कहीं ना कहीं कि बिहार सरकार की फिलहाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और जो मनीष कश्यप है खुल्लम इनको चैलेंज देते हैं। इसी के बाद से कहीं ये हॉबी ना होकर उनको अरेस्ट कराए हैं, ऐसा हो सकता है? ये बात देखिए 100% अगर देखी जाए तो सही भी है और कहीं कहीं गलत भी है। देखिए अब बिहार सरकार की अगर बात की जाए तो जो भी केंद्रीय मंडल है वो सभी के सभी नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन जो मनीष कश्यप ने नाम लिया, डायरेक्ट तेजस्वी यादव को जो टॉर्चर किए हैं, डायरेक्ट तेजस्वी यादव को जो टारगेट किए हैं, उससे बिहार के जितने भी यादव समाज के जो लोग हैं वो मनीष कश्यप पर पहले भड़के हुए। मतलब क्यों भड़के हैं? क्योंकि वो लोग सभी के सभी मतलब सब कुछ मानते हैं लालू प्रसाद यादव को। मतलब लालू प्रसाद यादव पर अगर एक उंगली उठ जाता है तो समझिए यादव पर उंगली उठ जाता है। भाई हमारे जाति पर उंगली उठाए, काहे उठाएंगे कोई? तो सबसे बड़ा तो बात यहां होता है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर नाम आ जाता है। सबसे बड़ा मैटर ये आता है। देखिए, और मनीष कश्यप भी जहां तक उन्होंने अपनी बातों को रखा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो पहले बिहार पुलिस को भी उस कारण को जाननी चाहिए कि बात क्या है। अगर मैं एक बात करूं कि अगर मान लीजिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उनके पास गुण है, टैलेंट है और कम जो उनका कला है उसको सामने लाए, उसको सही ढंग से उपयोग करे, ना कि बल्कि उनको अरेस्ट करे। जैसे मनीष कश्यप कई बार बोला है कि आप आइए आमने सामने हमसे सवाल जवाब कीजिए, हमसे कुछ भी पूछिए, अगर नहीं जवाब देते हैं तो आप हमको अरेस्ट कीजिए या गिरफ्तार कीजिए। जहां तक बात करें मनीष कश्यप का कहना है जो हमने वीडियो बनाया है वो गलत नहीं है, मतलब वो सत्य, उसको जांच करे उसके बाद हमको गिरफ्तार दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका कोई बयान नहीं आता है, उनके ऊपर डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है। देखिए कहीं ना कहीं देखी जाए तो जो सत्ताधारी लोग हैं वो लोग एक लोभी प्रकार के लोग हैं, लोभी किस्म के लोग हैं। उनके पास अपना एक वर्चस्व है, भाई हम जो है बिहार को हम चला रहे हैं तो मेरे हाथ में सब कुछ है, पक्ष विपक्ष सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विशेष तरीके से देखी जाए तो मनीष कश्यप का अरेस्टिंग ये सही नहीं है। और जो लोग भी सत्ता में है ये फिलहाल बहुत बड़ा मतलब ये गलती कर चुके हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी मानते हैं कि आज मनीष कश्यप कभी पल भर का आपने ट्वीट देखा होगा, मनीष कश्यप जाके खुद गिरफ्तारी अपना दिया हुआ है। वहां मतलब ये हुए हैं, गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे, तब तक उसके स्थानीय पुलिस को भनक लगी तो बीचों में उनको अरेस्ट किया है। क्योंकि वो जा रहे थे खुद सरेंडर करने के लिए। और दूसरा मैं बात बोलना चाहूंगा, जिस तरह से ये तेजस्वी यादव का हॉबी हो रहा है जनता के ऊपर और इतना सारा घटना हुआ तमिलनाडु में, उसमें से कुछ ना कुछ घटना तो सत्य हुआ है, ये सत्य है, हुआ है कुछ सत्य, फिर भी उस पर सरकार मौन रहती है, कुछ बात नहीं बोलती है। इस तरह से सरकार का क्या छवि है एक मजदूर को लेकर? अरे भाई सरकार अपनी निकम्मियों को दर्शाता है, सिंपल आप जान लीजिए। सरकार अपने मतलब निकम्मियों को विशेष तरीके से छुपाना चाहता है। वो क्या चाहता है? आज आप देखिए बिहार से हर एक क्षेत्र से मजदूर बाहर जाके कमाते हैं। बाहर क्यों जाते हैं भाई? बिहार में ही अगर रोजगार उसको मिल जाए, बिहार चलिए मानते हैं बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ छोटे मोटे कंपनियां अगर रहती तो बिहार के लोगों, कुछ लोग तो यहाँ रहते हैं ना। छोटे मोटे कंपनियां कैसे रहेगी? जिसके पास छोटा सा पैसा है उसको तो अपराधी लोग मार दे रहे हैं। अभी आप बिहार के न्यूज अगर देखते हैं तो बिहार के खुद अभी आरजेडी की सरकार है, आरजेडी के नेता ही सुरक्षित नहीं। हाँ, अभी सारण का एक न्यूज आया था जी। और आज का न्यूज बता रहे हैं एक दरोगा को 2 बदमाशों ने गन दिखाकर ले गया। दरोगा की बुलेट, बाइक और पर्स और मोबाइल, दरोगा की लूटपाट हो रही है गुंडा के द्वारा। तो कैसे कोई एक धनवान व्यक्ति चाहेगा कि हम अपना कारखाना डालें और बिहार में शुरू करें? किसी को भय नहीं है? देखिए भय तो सबको है, लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए तो यहाँ आपने एक बात बताया कि सरकार में जो दरोगा को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं ये बीजेपी शासन प्रशासन में भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वहां बीजेपी सही है। देखिए बीजेपी आरजेडी यहाँ बात विशेष रूप से अगर देखी जाए तो सरकारें सब वही है, सब मतलब समझिए सियरा एक है, लेकिन केवल पोछ रंगवाया हुआ है। ये बस सिंपल बात यही जान लीजिए। तो इस तरह से अगर जो कोई भी बिहार के जो नेता आ रहा है, इससे कहीं बिहार की एक छवि खराब नहीं हो रही? एकदम बिहार के एक आम नागरिक को परेशानी हो रही। नेता लोग तो गद्दी पर बैठ रहे हैं,
बट परेशान तो है जनता बिहार की। तो बिहार की जनता क्यों नहीं ऐसा निर्णय लेती है ताकि एक अच्छा नेता को मतदान करे और बिहार को सुधार करे? देखिए भाई, बिहार में अगर देखी जाए तो सबसे अगर ज्यादा आबादी किसी की है बिहार में तो यादव समाज के लोगों की है। हाँ, हाँ। देखिए मानसिकता, हाँ। लोगों के अंदर में एक मानसिकता बना हुआ है कि मैं राजपूत जाति के हैं हम तो राजपूत को वोट देंगे, हम भूमिहार जाति के हैं तो हम भूमिहार को वोट देंगे। चलिए, वहां लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरा व्यक्तिगत संबंध किससे है, मेरे सुख दुख में कौन साथी। हम लोग जाति देखते हैं, हम इस समाज से नहीं भाई हमको वहीं वोट देना है, हम ये जाति से हैं तो हम फलाना जाति को ही वोट देंगे। तो जब जाति के नाम पे वोट दीजिएगा तो कहां से रोजगार आपको मिलेगा बताइए? अच्छा, ये जो मानसिकता है बिहार के लोगों के अंदर, इस मानसिकता को किस तरह से बदला जाए? देखिए, आपके माइंड में कोई ऐसा विचार है कि पूरा ये जड़ से मानसिकता माइंड से निकल जाए और एक सच्चे व्यक्ति को लोग मतदान करें? देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर कोई भी युवा हमारे देश के हो, चाहे हमारे बिहार के हो, हमारे बिहार के किसी भी क्षेत्र के हो, तो हमें उसे काफी ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए। स्पेशली आप देख लीजिए मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप एक बहुत ही गरीब परिवार के हैं और अपने बल बूते पर आज काफी आगे बढ़े हुए हैं। समझिए, देश ही नहीं काफी लोग जानते हैं, देश विदेश के लोग उनको जानते हैं। और एक युवा चेहरा, देखिए अभी राजस्थान आप चले जाइए, राजस्थान में जाइएगा, वहां जाइएगा तो वहां क्या होता है कि वहां हर एक 5 साल में वहां के जो सरकारें हैं उनका बदली जाती है। मतलब वहां के जो लोगों की मानसिकताएं हैं उन्हें विशेष तरीके से कैसे ना कैसे करके उनको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में है कि चलिए भाई हमको लालू प्रसाद यादव को वोट देना है, हमको बीजेपी में कोई है तो वो सोचेगा नहीं हमको मोदी को वोट देना है। हम लोग यहाँ व्यक्तिगत बातों पर फोकस करने लगते हैं, यहाँ पे हम लोग जातिगत बातों पर हम लोग ध्यान देने लगते हैं। ये हमारे जाति के हैं इसलिए हमको इनको सपोर्ट करना कहीं ना कहीं बात किया जाए तो बिहार को कम पिछले 40 वर्षों से एक आरजेडी है और जेडीयू है, यही दोनों ने मिलजुल को चला रहा है। ये दोनों की कभी भी माइंड में ऐसा चीज नहीं आया कि बिहार के जो व्यक्ति है या स्टूडेंट है उनको अच्छा शिक्षा दें ताकि ये थॉट जातिवाद वाला माइंड से निकल जाए और एक सच्चा चीज को वो लोग चुने। जी, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा। सर, यहाँ आपने एक जेडीयू और आरजेडी का आपने नाम लिया, उसमें एक और आपने बात छोड़ दिया। देखिए, आरजेडी जेडीयू के साथ साथ बीजेपी ने भी बहुत दिन बिहार में शासन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू ये सभी के सभी देश को, हमारे बिहार को खोखला करते जा रहे हैं। हमको इस पार्टियों से हट के किसी ना किसी अन्य सदस्यों को वोट मतलब ये करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करे, जो युवा चेहरा हो, कुछ बेहतर कार्य करे। क्योंकि ये सभी देखिए, अभी आप देख लीजिएगा, अभी जेडीयू और आरजेडी शासन प्रशासन में, इसके पहले बीजेपी का और जेडीयू का शासन था, लेकिन कहीं ना फिर भी वही हाल था। अच्छा, उसके पहले समझिएगा, मतलब लालू प्रसाद यादव जो शासन प्रशासन में थे, तो लालू प्रसाद यादव से भी तो पहले कोई ना कोई शासन प्रशासन में था। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? तो कहीं ना कहीं बीमारू राज्य बिहार पहले ही से घोषित है, पहले ही से। यानी जो लोग भी पहले से सत्ताधारी हैं वो लोग बिहार को बर्बाद करते आज तक आ रहे हैं और बिहार अभी तक बर्बाद होते जा रहा है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर जो बीजेपी पूरा पूर्ण बहुमत से जीतती है बिहार में तो वो कुछ बदलाव करने की कोशिश करेगी? देखिए, यहाँ हम लोग विशेष तरीके से अगर बात करते हैं तो बीजेपी भी कुछ वर्क अच्छा करती है, आरजेडी भी कुछ वर्क अच्छा करती है, जेडीयू भी कुछ वर्क अच्छा करती है। लेकिन जो समाज हित में कोई अच्छा अगर कार्य करती है तो हमें उसका खुल के समर्थन करनी चाहिए। अभी आप देखिएगा 2 से 1 माह के अंदर में एक तेजस्वी यादव का एक नया निर्णय आया था। निर्णय में आपने देखा होगा कि जो लोग भी मरीज हैं वो गांव समाज में अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एक उन्होंने तेजस्वी यादव ने एक खुद का ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप के जरिए आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गरीबों के लिए काफी सहूलियत है, वो मतलब ऑनलाइन बैठ के मतलब सहूलियत ले सकते हैं। लेकिन कैसे ले? गरीबों का जो गरीब व्यक्ति का लोग है उनके पास तो शिक्षा ही नहीं है, उतना एजुकेटेड होंगे, उतना पढ़े लिखेंगे तब ना ये सब ऑनलाइन काम करेंगे। सब तो यहाँ बात हो रहा है एजुकेशन पर ना, तो एजुकेशन तो समझ जाइए कि हाँ वो तो है ही नहीं। एजुकेशन बिहार को तो बर्बाद कर ही रहा। देखिए, कहीं ना कहीं देखी जाए तो शिक्षा व्यवस्था ही बिहार के लिए बहुत बड़ी विनम्रता वाली बात है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो समझ जाइए कि एकदम। कुछ हमारा जो ऑडियंस है उनको क्या आप आदेश देना चाहते हैं ताकि बिहार बहुत जल्द इम्प्रूव लाए, क्योंकि ऑलरेडी एक जनरेशन बिहार की बर्बाद हो चुकी है? देखिए, बिहार के लिए जो लोग भी दर्शक हैं, हम लोग के जो भी फैन फॉलोइंग है, सभी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज है कि आप लोग किसी
नए शख्स को चुनिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो, कुछ बेहतर करने का प्रयास हो, कुछ बेहतर। अब कुछ कभी भी कोई भी नेता अगर आता है अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, तो अगर वो शिक्षा की बात करते हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि हम सिलेक्ट करें जी। उसको कोशिश ना कीजिए जो आए और बोले कि ये किसने किया, ये इसका पार्टी ये करता है वो करता है। ऐसे पार्टी पे कभी मतदान करने की कोशिश ना करें। जो अपना बात करे कि हम क्या करेंगे और हम क्या इंप्रूव लाएंगे बिहार में, उसको मतदान करने की कोशिश कीजिए। जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।